नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब छोटी आदतों की ताकत के बारे में है और कैसे वो मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी नाटकीय है, लेखक की अपनी कहानी से। हाँ, हाई स्कूल में थे, बेसबॉल खेल रहे थे और एक बैट सीधा उनके चेहरे पर आ लगा। हाँ, और चोट बहुत गंभीर थी। मतलब नाक टूटना, चेहरे पर कई फ्रैक्चर, दिमाग में सूजन, यहाँ तक कि वो कोमा में चले गए थे। बाप रे! और जब होश आया तो रिकवरी आसान नहीं थी। सूंघने की शक्ति चली गई, डबल विजन, चलने फिरने में दिक्कत, सब कुछ जैसे शून्य से शुरू करना पड़ा। और शायद यही अनुभव इस किताब का आधार बना। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि कैसे जब जिंदगी आपको बिल्कुल नीचे गिरा देती है, तब भी छोटे छोटे, लगभग अदृश्य से लगने वाले रोज के सुधार आपको वापस खड़ा कर सकते हैं, आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। तो आज हम इसी विचार को थोड़ा गहराई से समझेंगे, कैसे ये छोटी आदतें मिलकर बड़े नतीजे देती हैं। हाँ, और आज की जो भागदौड़ वाली दुनिया है, उसमें ये हमारे काम, हमारी सेहत, पर्सनल ग्रोथ सबके लिए कितना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य आइडियाज़ हैं, उनको शांत और धीमे तरीके से एनालाइज करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति की। किताब में एक बहुत फेमस उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। कई सालों तक वो टीम मतलब एवरेज ही परफॉर्म करती थी। फिर 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड उनके परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। और उन्होंने एक अलग ही अप्रोच अपनाई। उन्होंने अपनाया मामूली लाभों का एकत्रीकरण का सिद्धांत, मतलब एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सीधा सा फंडा था, हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करो। सिर्फ 1%? जैसे बाइक की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाना, टायर्स पर एक खास अल्कोहल लगाना ताकि ग्रिप बेहतर हो, एथलीट्स के लिए सही फैब्रिक चुनना जिससे मसल्स का तापमान सही रहे। ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी चीजें हैं। सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर नतीजा कमाल का था। अगले 10 सालों में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, टूर डी फ्रांस सब जीत लिया। ये उस खेल के इतिहास का सबसे सफल दौर बन गया। तो ये दिखाता है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से कितना फर्क पड़ सकता है। हाँ, गणित बिल्कुल सीधा है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और अगर रोज 1% खराब होते हैं तो लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। वाह! तो आदतें अच्छी हों या बुरी, वो एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का या सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये सिर्फ फाइनेंस पर ही नहीं लागू होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं ज्ञान भी ऐसे ही बढ़ता है, धीरे धीरे। रिश्ते, प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक कि गुस्सा या चिड़चिड़ाहट जैसी नेगेटिव चीजें भी धीरे धीरे जमा होती हैं। तो मतलब सफलता कोई एक रात की चीज नहीं है, वो रोज की आदतों का नतीजा है। वो ट्रेजेक्टरी, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। लेकिन ये जो प्रगति है, ये हमेशा सीधी रेखा में तो नहीं दिखती ना। कई बार लगता है हम मेहनत कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। हाँ, और यहीं पर किताब एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाती है, बर्फ के पिघलने वाला उदाहरण। अच्छा, वो वाला? हाँ। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तापमान बढ़ता है, -3, -2, -1, 0। इतने में कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी की वैसी दिखती है। सही। लेकिन जैसे ही तापमान 0 से +1 डिग्री होता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। वो 1 डिग्री का बदलाव, जो पहले के बदलावों जैसा ही था, वो एक बड़ा चेंज लाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेहनत हम कर रहे होते हैं वो बेकार नहीं जाती, भले ही नतीजे तुरंत ना दिखें। बिल्कुल। इसे किताब कहती है अव्यक्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम कोशिश करते हैं, नई आदतें बनाते हैं, पर शुरू में लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, यही है वो निराशा की घाटी, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लगता है कोशिशें बेकार जा रही हैं, जबकि असल में वो उस 0 डिग्री वाले पॉइंट के करीब पहुंच रहे होते हैं।
वो सारी मेहनत एनर्जी की तरह जमा हो रही होती है। एग्जैक्टली असली दिखने वाला बदलाव एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पार करने के बाद ही आता है। इसीलिए धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे पावरफुल नतीजे अक्सर देर से मिलते हैं। शुरू में रिजल्ट न दिखना प्रोसेस का हिस्सा है, फेलियर नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अगर नतीजे दिखने में टाइम लगता है तो फिर फोकस किस पर करें? यहाँ किताब एक और थोड़ा कह सकते हैं काउंटर इंट्यूटिव आइडिया देती है। लक्ष्य भूलें, सिस्टम पर ध्यान दें। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सब गोल सेट करने के आदी हैं, लेकिन लेखक स्कॉट एडम्स का हवाला देते हुए कहते हैं, लक्ष्य वो परिणाम है जो आप चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। और सिस्टम वो प्रक्रियाएं हैं जो उन परिणामों तक ले जाती हैं, जैसे रोज प्रैक्टिस करना, सही खाना, अच्छी नींद लेना। और किताब कहती है कि सिर्फ गोल्स पर फोकस करने में दिक्कतें हैं। हाँ, कई दिक्कतें हैं। पहली बात, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हर टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, पर जीतता कोई एक है। सही बात है। फर्क सिस्टम में होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, लक्ष्य पाना तो बस एक पल का बदलाव है, जैसे कमरा साफ करना। ये लक्ष्य है, लेकिन अगर साफ रखने का सिस्टम नहीं बनाया तो कमरा फिर गंदा हो जाएगा। तीसरी, लक्ष्य अक्सर हमारी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। जब मैं ये हासिल कर लूंगी तब खुश होऊंगा। इससे प्रोसेस का मजा खत्म हो जाता है। और एक और बात, शायद ये कि लक्ष्य पूरा होते ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जैसे मैराथन दौड़ लिया, अब ट्रेनिंग क्यों करें? बिल्कुल, वो योयो इफेक्ट। लोग वापस पुरानी आदतों पर चले जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। अच्छा। गोल्स का मकसद है गेम जीतना, सिस्टम का मकसद है गेम खेलते रहना। लंबे समय की प्रोग्रेस के लिए सिस्टम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि अच्छे सिस्टम बनाएं कैसे जाएं? और यहीं पर शायद किताब का सबसे गहरा हिस्सा आता है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बदलाव के 3 लेयर होते हैं। पहला है आउटकम, यानी नतीजा, आप क्या हासिल करते हैं, जैसे वजन कम करना। ठीक है। दूसरा है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया, आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना, सलाद खाना। और तीसरा सबसे गहरा स्तर है आइडेंटिटी, यानी पहचान, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं। और ज्यादातर लोग पहले 2 पर फोकस करते हैं। हाँ, वो सोचते हैं मुझे वजन कम करना है, आउटकम, या मुझे रोज जिम जाना है, प्रोसेस। लेकिन किताब कहती है कि सबसे टिकाऊ, सबसे गहरा बदलाव पहचान के स्तर पर होता है। मतलब कैसे? मतलब लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए। हाँ, लक्ष्य होना चाहिए एक पाठक बनना। हाँ, लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य होना चाहिए एक धावक बनना। अच्छा। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं या मैं एक लिखने वाला हूं, तो व्यवहार अपने आप फॉलो करता है, क्योंकि अब वो आपकी नई पहचान से मेल खाता है। ये ऐसा है जैसे हर एक्शन आपकी उस पहचान के लिए एक वोट है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर बार जब आप सुबह उठकर बिस्तर ठीक करते हैं, आप एक व्यवस्थित व्यक्ति होने के लिए वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप जंक फूड की जगह फल चुनते हैं, आप एक सेहतमंद व्यक्ति होने के लिए वोट डाल रहे हैं। और धीरे धीरे ये वोट जमा होकर आपकी पहचान का सबूत बन जाते हैं, वो विश्वास बन जाता है। और जो व्यवहार आपकी पहचान से मेल नहीं खाता, वो टिकता नहीं है। गर्व भी इसमें मदद करता है। जब आपको अपनी नई पहचान पर गर्व होने लगता है, तो आप उसे बनाए रखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो असली बदलाव के लिए अपनी पहचान को एडिट करना, उसे बेहतर बनाना जरूरी है। ये बढ़िया है। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। किताब 4 नियम बताती है आदतें बनाने और तोड़ने के लिए। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। हाँ, ये 4 नियम आदत बनने के जो 4 स्टेप्स होते हैं, उन पर आधारित है। पहला है संकेत, क्यू, जो आदत को ट्रिगर करता है, जैसे सुबह का अलार्म। हाँ, या फोन पर नोटिफिकेशन। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, जो उस आदत की इच्छा पैदा करती है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जो असल में वो आदत है जो हम करते हैं।
और चौथा है पुरस्कार, रिवॉर्ड, जो उस लालसा को शांत करता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि ये दोबारा करने लायक है। ठीक है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, और अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इन चारों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत डालने का जो संकेत है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके लिए दो बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला है कार्यान्वयन इरादे या इम्प्लीमेंटेशंस। ये बस एक प्लान है कि आप कब और कहाँ कोई काम करेंगे। जैसे मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योगा करूंगी। ये बहुत स्पेसिफिक है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया उनके एक्सरसाइज करने की संभावना दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। सिर्फ प्लान बनाने से? हाँ, क्योंकि ये अस्पष्टता खत्म कर देता है। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग ये क्या है? इसमें आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। फॉर्मूला है, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। अच्छा, जैसे सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल, ये नई आदत को आपकी रूटीन में फिट कर देता है। एक और तरीका है माहौल को डिजाइन करना, एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब अपने आसपास की चीजें बदलना। हाँ, जैसे वो डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक वाला उदाहरण। उन्होंने हॉस्पिटल कैफेटेरिया में पानी की बोतलें काउंटर पर ज्यादा सामने रख दी और सोडा पीछे। नतीजा, पानी की बिक्री बढ़ गई, सोडा की कम हो गई, बिना किसी को कुछ कहे। हाँ, जो चीजें सामने दिखती हैं हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लेखक ने खुद सेब काउंटर पर रखे तो ज्यादा खाने लगे। तो अच्छी आदतों के संकेत सामने रखें। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। एग्जैक्टली। अगर फोन से ध्यान भटकता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। टीवी ज्यादा देखते हैं तो रिमोट ड्रॉअर में रखें। सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप संकेतों को ही हटा दें। वो वियतनाम वाले सैनिकों का उदाहरण भी था ना? हाँ, बहुत पावरफुल था। वियतनाम में बहुत से अमेरिकी सैनिक हेरोइन एडिक्ट हो गए थे, लेकिन जब वो घर वापस लौटे तो उनमें से ज्यादातर ने बिना किसी खास ट्रीटमेंट के हेरोइन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि माहौल बदल गया था। वो सारे संकेत और ट्रिगर्स गायब हो गए थे। माहौल बदलना इतना असरदार हो सकता है। ठीक है, तो ये था पहला नियम, स्पष्ट बनाओ। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत ऐसी हो कि मन करे उसे करने का। यहाँ डोपामाइन का बड़ा रोल है। डोपामाइन हार्मोन। हम सोचते हैं ये सिर्फ प्लेजर या मजे के टाइम रिलीज होता है, पर रिसर्च बताती है कि ये मजे की उम्मीद, उसकी प्रत्याशा, एंटिसिपेशन में भी रिलीज होता है। अच्छा। हाँ, और यही उम्मीद हमें एक्शन लेने के लिए ड्राइव करती है। आज की दुनिया तो सुपर नॉर्मल स्टिम्युली से भरी पड़ी है। सुपर नॉर्मल स्टिम्युली, ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक इच्छाओं का बढ़ा चढ़ा रूप है, जैसे जंक फूड, नमक, चीनी, फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो प्रकृति में नहीं मिलता, या सोशल मीडिया लाइक्स, कमेंट्स जो हमें तुरंत सामाजिक मान्यता का एहसास देते हैं। ये बहुत आकर्षक बना दिए गए हैं। तो हम अच्छी आदतों को कैसे आकर्षक बना सकते हैं? एक तरीका है प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग। सुनने में दिलचस्प है। इसका मतलब है आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना है, जैसे एक्सरसाइज, बाइक चलाना। अच्छा, जैसे वो आयरन वाली स्टूडेंट ने किया था, रोनन बायन। हाँ, उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को अपने लैपटॉप और नेटफ्लिक्स से ऐसे जोड़ा कि नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब वो एक खास स्पीड से पेडल मारता था। उसने एक्सरसाइज को आकर्षक बना दिया। कमाल है। और इसमें हमारे आसपास के लोगों का भी असर होता है? बहुत ज्यादा। हम 3 तरह के ग्रुप्स की नकल करते हैं: करीबी लोग, परिवार, दोस्त; ज्यादा लोग, समाज, कल्चर; और शक्तिशाली लोग जिनकी इज्जत है, स्टेटस है। वो शतरंज वाली बहनों का उदाहरण, पोलगर बहनें। हाँ, उनके पिता ने घर में ऐसा माहौल बनाया जहां शतरंज खेलना नॉर्मल था, बल्कि प्रशंसनीय था।
तो तीनों बहनें ग्रैंड मास्टर बन गईं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं या ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जहां आपकी मनचाही आदत नॉर्मल है, तो उसे अपनाना बहुत आसान हो जाता है। तो सही माहौल चुनना जरूरी है। बिल्कुल। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करें, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी सोच बदलें। जैसे सिगरेट छोड़ने के लिए एलन कार मेथड, वो सिगरेट पीने के फायदों को नहीं बल्कि उसके नुकसान और बेवकूफ़ी को हाईलाइट करते हैं। सोच को रीफ्रेम करना। हाँ, और ये सोचना कि मुझे कसरत करनी पड़ेगी के बजाय ये सोचना कि मुझे कसरत करने को मिलेगी। ये नजरिए का फर्क है। बुरी आदत से बचने के फायदों पर फोकस करें। ठीक है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। इंसान आलसी होता है, हम कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो अच्छी आदत को अपनाने में जो रुकावटें हैं, जो फ्रिक्शन है, उसे कम करना है। जैसे अगर जिम घर और ऑफिस के रास्ते में पड़ता है तो जाने के चांस ज्यादा है। रात को ही अगली दिन के जिम के कपड़े निकाल कर रख लेना, ये भी फ्रिक्शन कम करता है। इसे कहते हैं माहौल को तैयार करना, प्राइमिंग द एनवायरनमेंट। और वो 2 मिनट वाला नियम, वो ही इसी से जुड़ा है। हाँ, 2 मिनट रूल बहुत पावरफुल है। नियम सीधा सा है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम लगने चाहिए। 2 मिनट बस। हाँ, जैसे रोज किताब पढ़ो के बजाय शुरू करें 1 पेज पढ़ो। 30 मिनट योगा करो के बजाय शुरू करें योगा मैट बिछाओ। इससे क्या होगा? इससे शुरू करना आसान हो जाता है। ये छोटी आदतें गेटवे हैबिट्स की तरह काम करती हैं। एक बार आपने मैट बिछा लिया तो शायद आप 5-10 मिनट योगा कर ही लेंगे। पहले आदत को नियमित बनाना है, फिर उसे बेहतर बनाना है। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। समझ गया। पहले बस शुरू करने पर फोकस। हाँ, और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। रुकावटें खड़ी करें। जैसे कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करना। विक्टर ह्यूगो वाला किस्सा याद है? वो अपने कपड़े बाहर भेज देते थे ताकि उन्हें घर पे रह के लिखना ही पड़े। हाँ। या जैसे इंटरनेट बंद करने के लिए टाइमर लगाना, या फिर चीज़ों को ऑटोमेट कर देना, जैसे ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेट करना या सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी इसमें मदद भी कर सकती है, जैसे ऑटोमेशन, और मुश्किल भी, जैसे बिंज वॉचिंग आसान बनाना। सही है। तो ये था तीसरा नियम, आसान बनाओ। अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। व्यवहार परिवर्तन का एक कार्डिनल रूल है। जिस चीज़ का इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिस चीज़ की सज़ा मिलती है उसे बचा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर देर से मिलता है। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए ये जरूरी था। खाना दिखा, खा लो, खतरा दिखा, भाग जाओ। भविष्य की चिंता कम थी। और आज अच्छी आदतों का फायदा, जैसे सेहत, पैसा, ज्ञान, महीनों या सालों बाद मिलता है। लेकिन बुरी आदतों का मजा, जैसे जंक फूड, सिगरेट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, तुरंत मिलता है। इसीलिए बुरी आदतें ज्यादा चिपकती हैं। तो हमें इस समीकरण को उलटना होगा। अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। हाँ, हमें अच्छी आदत के तुरंत बाद कोई छोटा सा संतोष या इनाम जोड़ना होगा। जैसे अगर आप पैसे बचा रहे हैं तो हर बार जब आप कोई फालतू खर्चा टालें तो वो पैसा एक अलग अकाउंट में डाल दें जिसका नाम आपने अपनी ड्रीम वेकेशन पे रखा हो, यूरोप ट्रिप फंड। अच्छा, इससे तुरंत फील गुड फैक्टर आएगा। बिल्कुल। एक और तरीका है हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ, या किसी ऐप में टिक करना। या जैसे वो आदमी था जो पेपर क्लिप एक जार से दूसरे में डालता था। ये दिखने वाली प्रोग्रेस बहुत संतोषजनक होती है। ये 3 काम करती है। आदत को स्पष्ट बनाती है, आकर्षक बनाती है, आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते, और संतोषजनक बनाती है। तो ये आदत को मजबूत करता है। हाँ, और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग।
दर्द या नुकसान एक अच्छा टीचर हो सकता है। जैसे किसी दोस्त के साथ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट करना। आप एक लिखित समझौता करते हैं कि अगर आप अपनी आदत जैसे रोज जिम जाना नहीं निभाते तो आपको दोस्त को पैसे देने होंगे या कोई ऐसा काम करना होगा जो आपको पसंद नहीं। इसमें जवाबदेही आ जाती है। हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत फर्क डालता है। ये एक सामाजिक कीमत जोड़ देता है। आपको पता होता है कि कोई और भी देख रहा है। तो ये 4 नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं आदतें बदलने का। बिल्कुल। और किताब कुछ एडवांस टैक्टिक्स भी बताती है, जैसे गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल 3 बेयर्स वाला? हाँ, वही। मतलब हमें ऐसे काम करने चाहिए जो ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल, बस हमारी क्षमता के किनारे पर हो। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। इससे हम मोटिवेटेड रहते हैं, बोर नहीं होते। बोरियत भी एक बड़ा खतरा है आदतों के लिए। बहुत बड़ा। जब आदतें रूटीन बन जाती हैं तो बोरिंग लग सकती हैं। यहीं पर पेशेवर लोग शौकिया लोगों से अलग होते हैं। पेशेवर बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं। और अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना भी जरूरी है। हाँ, नियमित रूप से रिफ्लेक्शन और रिव्यू करना, देखना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कहाँ सुधार की जरूरत है। और अपनी पहचान को भी थोड़ा लचीला रखना जरूरी है। किसी एक चीज से इतनी मजबूती से न जुड़ें कि आप बदल ही ना पाएं। ये सारे सिद्धांत आज की जो दुनिया है, इतनी तेज, इतने विकर्षण, इसमें तो और भी ज्यादा जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। आज जहाँ हर तरफ से इंस्टेंट रिजल्ट्स का प्रेशर है, ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली और टिकाऊ बदलाव धीमी, स्थिर, लगातार कोशिशों से आता है। 1% रोज। ये हमें टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। हाँ, काम पर ज्यादा फोकस करने में, स्ट्रेस के बीच अपनी सेहत बनाए रखने में, अच्छे रिश्ते बनाने में, हर जगह ये सिद्धांत काम आ सकते हैं। ये दिखाते हैं कि बड़े दिखावटी लीप्स के पीछे भागने के बजाय छोटी, शांत, कंसिस्टेंट आदतें ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने बात की 1% रोज सुधार के चक्रवृद्धि प्रभाव की, हाँ, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करने की, पहचान आधारित आदतों की ताकत की, और व्यवहार बदलने के उन 4 नियमों की, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। बिल्कुल। और शायद अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये छोटी लगातार की जाने वाली आदतें सिर्फ हमारे नतीजे नहीं बदलती, वो धीरे धीरे हमें बदल देती हैं, हमारी पहचान बन जाती हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, शायद सबसे क्रांतिकारी काम यही है कि हम शांति से, स्थिरता से छोटी छोटी सार्थक आदतें बनाएं। तो सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी एक एटॉमिक हैबिट है, छोटी सी, जिसे आप आज से अपना सकते हैं, जो धीरे धीरे शायद आपको पता भी न चले, लेकिन आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।